हेलो व्यूवर्स, ऋतु क्लासेस आपका स्वागत करती है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का नॉर्मल अर्थ जो लिया जाता है वो वर्ण का मेल, अर्थात मेल या जोड़। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन या विसर्ग के आने से जो मेल या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि आप दो वर्ण लीजिए, उनका जो मेल होता है उसके बाद जो शब्द या वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। ओके, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है विद्या आलय है। विद एक शब्द है, आवरण है, आलय है और इसका मेल बना है विद्यालय। जैसे यदि, अपि, यद्यपि, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। संधि तीन प्रकार से होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि या हल संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे अच संधि कहते हैं। तो स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच संधि। इसमें स्वर्ण जैसे आपको दिखाया गया है, ए, आ, ई, उ, ये सब स्वर हैं। इन स्वरों का जो आपस में मेल होता है उससे स्वर संधि बनते हैं। दूसरा होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? ये स्वर संधि के ही रूप चल रहे हैं। यदि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, इनमें सवर्ण यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर अ, ई, उ, री में दीर्घ वर्ण मिल जाए, इनके मिलने से दीर्घ संधि। जैसे पाठ आरंभ, पाठारंभ। जैसे मुर, अरिह, रि, मुरारी। कवि जमा इंद्र, कवि इंद्र। इसमें ई प्लस ई इज इक्वल बड़ी ई बन गया है, दीर्घ स्वर बन गया है। तो इस तरह आपने दीर्घ स्वर को देखा। दीर्घ स्वर के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वरः। ऐसे ही पितृऋणम, पितृणम। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ही स्वर हैं उनका दीर्घ स्वर ये वाला हिस्सा है जो ये दीर्घ स्वर बना रहे हैं, जैसे ये। और ऐसे ऐसे वर्ण आ मिलकर बड़ा आ बना गया। तो उसके बाद देखते हैं हम यण संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। यण संधि में होता है जैसे ई, छोटा ऊ, री, री, इन वर्णों के पश्चात यदि कोई अस्वर्ण मिल जाए, जैसे यदि प्लस अपि इज इक्वल यद्यपि। इसमें छोटी ई है, फिर अ है और फिर इसका य बन गया है। जैसे ये री है, ये री प्लस ती और ये तिह बन गया है। इस तरह से ये हुई यण संधि।
उसके बाद आती है गुण संधि। देखिए ये यण संधि के ही उदाहरण दिए हुए हैं। छोटी ई में आ मिल जाए तो य बनता है, बड़ा ऊ बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसमें आ ई री ए ऐ ओ औ व बन जाता है। आपको मेनली ये वाला पॉइंट जो है वो नोट डाउन करना और लर्न करना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में छोटा आ इनके बाद यदि छोटी ई ऊ रील री ये वर्ण मिल जाते हैं तो ये ए ओ अल वह बन जाते हैं। इनके सूत्र को हम आद्गुण कहते हैं। ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है। आ को ई से मिला है तो ए को ऊ से मिला है तो ओ, ए को री से मिला है तो अर, आ को री से मिला है तो अल। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, एक ऊन एक अन है, तव लिकार तवलकार, देव ईशा देवेशा। इस तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जब ए और आ के बाद ए और ऐ ए ओ औ आए तो सबसे बड़ा औ बन जाता है। इसका सूत्र और ये इसके कुछ पॉइंट बताए हैं। ए के साथ बड़ी ए या छोटी ए मिल जाए तो ए या आ के साथ ओ और औ मिल जाए तो बड़ा औ। एक प्लस एकम इज इक्वल एक एकम, महा प्लस औषधि महौषधि। तो इस तरह से आप देखते हैं ये हुई वृद्धि संधि। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जहाँ पे ए ऐ ओ औ आते हैं उन वर्णों के साथ स्वर वर्ण अय आव अय आव आद ये इस तरह से बदल जाते हैं। छोटे ए और स्वर हो आय, ए स्वर आय, ओ स्वर औ, ओ स्वर वर्ण आव, नय अनम नयनम, गए अकह गाय कह, पो अनम पवनम, पौ अकह पावक है। तो इस तरह से आपने देखा ये अयादि संधि। तो आपने देखा ये स्वर संधि के गुण हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के कुछ भेद हैं उनके साथ। धन्यवाद।